उसमें सर्वप्रथम लालकृष्ण आडवाणी जी को एक विदेश मंत्री के रूप में, एक उप प्रधानमंत्री के रूप में, गृह मंत्री के रूप में देश को सुरक्षित करने का, देश के सर्वांगीण विकास का जो प्रयास उन्होंने किया, उसके लिए आडवाणी जी को मिला। पीवी नरसिम्हा राव ने जो जिस समय वो प्रधानमंत्री रहे 91-96 तक, जो देश को गति देने का काम किया, देश एक आर्थिक बोझ के तले दबा हुआ था, उसके लिए उनका अकल्पनीय योगदान रहा। तीसरा स्वामीनाथन जी, जिनका सारा जीवन किसानों के लिए चला गया, किसानों के लिए उन्होंने अभूतपूर्व काम करने का प्रयास किया। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है, आज भी उसकी चर्चा हर जगह होती है, तो हर क्षेत्र को उन्होंने बढ़ाने का प्रयास किया। और रही बात चौधरी चरण सिंह जी की, तो उनका योगदान जो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है, वो सबकी जानकारी में आज बच्चा बच्चा जानता है कि चौधरी चरण सिंह जी का योगदान देश के लिए क्या रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है जो असल में भारत को बढ़ाने का जिन्होंने काम किया, आज उन लोगों को भारत रत्न मिल रहा है। कल मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि दिल्ली के दिल नोट प्लेस में गुड़ बांटा जा रहा है किसानों द्वारा, जाट समाज द्वारा। एक बड़ा उत्साहित करने वाला कदम भारत रत्न देने का चौधरी चरण सिंह जी को रहा। चौधरी चरण सिंह किसानों के, कमेरों के, मजदूरों के, जाटों के बहुत अग्रणी नेता थे और उनको उस प्रकार का सम्मान मिले, ये ऐसे सारे देश के किसानों के मन में चाह थी, एक उम्मीद थी, सारे देश की जाटों के मन में एक उम्मीद थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। उस उम्मीद पर वो खरा उतरे, वो सम्मान जो उनको मिलना चाहिए था पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में, किसानों के नेता के रूप में, कमेरों के नेता के रूप में, जाटों के नेता के रूप में, वो उनको मिला। प्रधानमंत्री मोदी जी को आपके चैनल के माध्यम से मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। नाम बेहद सरप्राइज एलिमेंट रहा। नहीं, मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग नाम इनमें से नहीं है। नाम इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने देश के लिए जो किया, इस माटी के लिए जो किया, वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। और इनके अभूतपूर्व योगदान को देश कैसे भुला सकता है। अलग अलग सरकार की अलग अलग नीयत रही है। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव देश के एक बेहतरीन प्रधानमंत्री रहे हैं, देश के विकास में उनकी छाप है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने उनको अपमानित किया उनकी मृत्यु के बाद, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी ने उसमें भी कोई भेदभाव नहीं किया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसमें भी कोई भेदभाव नहीं किया। वो कांग्रेस पार्टी से प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो कांग्रेस मुख्यालय में उनके शव तक को नहीं ले जाने दिया गया। इस प्रकार का अपमान उनका कांग्रेस पार्टी दीवार किया गया, उनके देश के लिए योगदान का अपमान किया गया और उनके देश के प्रति योगदान को सच्चा सम्मान आज जाके मिला है। मैं इसके लिए भी नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।